नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भाग में देखा कि पांडव अज्ञातवास के समय कौरवों से छिपकर बर्बरीक की गुफा में छिप जाते हैं। तो यह सब दुर्योधन का एक सैनिक गुप्तचर देख लेता है और वह यह सब बात दुर्योधन को जाकर बता देता है। उसके बाद दुर्योधन अपनी कुछ सेना और कर्ण के साथ गुफा की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे वह गुफा के बाहर पहुंचते हैं तो उनका सामना बर्बरीक से हो जाता है। तो वे बोलते हैं कि आप मेरे रास्ते से हट जाइए, मुझे इस गुफा के अंदर जाने दीजिए। तो बर्बरीक उनको अंदर जाने से मना कर देता है। तो फिर कर्ण और बर्बरीक का एक दूसरे से आमना सामना हो जाता है। तो दोस्तों, अब इसके बाद की आगे की कहानी जानते हैं। तो कर्ण बर्बरीक की ओर धनुष की प्रत्यंचा खींचते हैं और छोड़ देते हैं। तो वहाँ इतनी तेजी से हवा चलती है जिससे वहाँ खड़े सारे सैनिकों में हाहाकार मच जाता है। लेकिन कर्ण के उस अस्त्र का प्रभाव बर्बरीक पर तनिक भर भी नहीं पड़ता है और उसके बाद बर्बरीक भी अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींचते हैं और छोड़ते हैं। उससे दुर्योधन घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। यह देखकर बर्बरीक हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आप ठीक तो है तातश्री। इससे दुर्योधन को बहुत गुस्सा आता है और वह कर्ण को बोलता है, इस बालक को यम के पास पहुंचा दो कर्ण। तब कर्ण बर्बरीक पर वरुणास्त्र चला देते हैं। बदले में बर्बरीक भी अग्नि अस्त्र चला देते हैं और दोनों के अस्त्र टकराकर नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही दोनों में घमासान युद्ध चलता रहता है। दोनों ही वीर एक दूसरे पर भयानक दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों में कोई भी परास्त नहीं होता। तब बर्बरीक अपने दिव्यास्त्रों को आह्वान देते हैं और बोलते हैं, इस अस्त्र को कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन बर्बरीक अपना दिव्यास्त्र कर्ण के बजाय दुर्योधन पर छोड़ देते हैं और महारथी कर्ण अपने द्वारा उसे रोकने का प्रयास करते हैं, पर उसे रोक नहीं पाते। यह देखकर महारथी कर्ण स्वयं दुर्योधन के सामने आकर खड़े हो जाते। फिर वह दिव्यास्त्र कर्ण से टकराने वाला ही होता है, तभी उनका दिव्य कवच प्रकट हो जाता है और उस कवच से टकराकर वह अस्त्र नष्ट हो जाता है। यह देखकर बर्बरीक को आश्चर्य होता है और वह मन ही मन सोचते हैं कि यह कैसे संभव हो सकता है। इस दिव्यास्त्र को तो केवल इंद्र का वज्र ही रोक सकता था। तब बर्बरीक क्रोध में आकर भगवान शिव जी का स्मरण करके अपने तीनों अमोघ शक्तिशाली बाणों को महारथी कर्ण पर छोड़ने ही वाले थे। इतने में वहां पर श्री कृष्ण जी आ जाते हैं और वह बर्बरीक से कहते हैं, पुत्र तुम उनके मार्ग से हट जाओ और जो भी भ्राता दुर्योधन देखना चाहते हैं उसे देखने दो। तब दुर्योधन और कर्ण अंदर जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी माया से अदृश्य कर दिया था। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, यदि बर्बरीक ने कर्ण पर भगवान शिव के दिए हुए अपने तीनों अमोघ शक्तिशाली बाणों को चला दिया होता तो आखिर क्या होता? क्या कर्ण का कवच टूट जाता या फिर नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर कैसे बर्बरीक ने श्री कृष्ण के हाथों में शीश का दान देकर कैसे बर्बरीक बन गए भगवान खाटू श्याम। दोस्तों, महाभारत का युद्ध शुरू होने को था। देश भर के योद्धा या तो कौरवों के साथ थे या फिर पांडवों के साथ। इसी बीच महाबली भीम के पौत्र बर्बरीक भी कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। बर्बरीक महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेलमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो युद्ध हार रहा होगा। भीम के पुत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उस पत्ते को यह सोचकर पैर के नीचे दबा दिया, वो पैर रखकर छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु आपके पैर के नीचे एक पत्ता दब गया है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ ही देंगे। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देंगे। किसी तरह वह दोनों
और की सेना को एक ही तीर से ख़त्म कर देंगे। वैसे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि आप लोग भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।